तो चलिए आपको नैनीताल लेके चलते हैं, जहां पर सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल होकर सुनते हैं। उन्होंने कानून को अपने हाथ में लेने का काम किया, उनके साथ किस प्रकार से कानून के द्वारा पूरी तरह से सख्ती बरती गई, आज भी वहां के लोग याद करते हैं। हमने बनपुरपुरा में दंगाइयों के खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई की थी। आज कोई भी दंगा करने वाला व्यक्ति दंगा करने से पहले 100 बार सोचता है कि उसको इस दिशा में जाना है कि नहीं जाना है। भाइयों बहनों, हमने प्रदेश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके सभी धर्म के नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू किया है। लेकिन कांग्रेस को समान नागरिक संहिता से भी तकलीफ है। उन्हें लगता है इससे एक विशेष समुदाय के अधिकार छीने जाएंगे। देश कानून से चलता है। सैकड़ों साल पुरानी कबीलाई मानसिकता वाली सोच से, जिसमें महिलाओं के शोषण को खुली छूट दी गई थी, अब यूसीसी से बहु विवाह, हलाला जैसे कुकृत्यों से महिलाओं को आजादी मिलेगी, तो इसमें भी कुछ लोगों को खराबी नजर आती है। लेकिन कुछ लोग अपने वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड में पनप रही विभाजनकारी मानसिकता पर अंकुश लगाने के लिए राज्य में एक नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। अब अगले वर्ष से सभी मदरसों में सरकारी बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाएगा। हम देवभूमि में जिहादी मानसिकता को पनपाने वाले अलगाववादी केंद्र नहीं, बल्कि ज्ञान और संस्कार के मंदिर स्थापित करना चाहते हैं। हमने राज्य में बच्चों को गुमराह करने वाले 250 से अधिक अवैध मदरसों को पर भी ताला लगाने का काम किया है। इसमें भी कुछ लोगों को परेशानी है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि कुछ लोग चाहते हैं कि खास वोट बैंक हमेशा उनका एक टूल किट बना रहे, इसलिए उन्हें इससे भी दिक्कत है। भाइयों बहनों, हमने राज्य के अंदर ऑपरेशन कालनेमी के माध्यम से सनातन धर्म को बदनाम करने वाले, धर्म के मार्ग में बाधा पैदा करने वाले, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले ऐसे विधर्मियों के खिलाफ भी हम पूरे राज्य के अंदर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। कई घुसपैठिए सनातन धर्म की आड़ लेकर देवभूमि की पवित्रता और सनातन परंपराओं को कलंकित करने का काम कर रहे थे। हम चुन चुनकर ऐसे लोगों को उत्तराखंड से बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं इस मंच से यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत, अस्मिता और मूल स्वरूप के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। हमारी सरकार ऐसे षड्यंत्रकारियों को देवभूमि से निकालकर ही दम लेंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने जहां राज्य में नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, वहीं भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए हम जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हमने पिछले 4 वर्षों में राज्य के अंदर लगभग 27,000 से के आसपास युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त हुई हैं। वहीं 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। हमने राज्य में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए आईएएस, पीसीएस स्तर के अधिकारियों सहित 200 लोगों पर सख्त कार्रवाई की है और प्रशासन को पारदर्शी बनाने का प्रयास भी किया है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समस्त देशवासियों से आह्वान किया है कि सभी भारतवासी स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें, जिससे कि आत्मनिर्भर भारत का संकल्प और मजबूत हो और सशक्त हो। मुझे प्रसन्नता है कि इस कार्निवल में हमारे स्वदेशी उत्पादों के कई स्टॉल लगे हैं, जिनमें हमारे स्थानीय कारीगरों को, शिल्पकारों को, किसानों को, महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि आप सभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वदेशी अपनाओ, देश को मजबूत बनाओ के मंत्र को आत्मसात करते हुए अधिक से अधिक स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करें। यदि हम स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देंगे तो हमारा ये कदम न केवल हमारे कारीगरों, किसानों, उद्यमियों को सशक्त बनाएगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी मजबूती प्रदान करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को एक जन आंदोलन का रूप देकर विकसित भारत, आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने के हमारे विकल्प रही संकल्प को
साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार पुनः आप सभी को भव्य शीतकालीन कार्निवल के सफल आयोजन की शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। ये सुखद संयोग है जब आज से 8 वर्ष पहले ये अनुष्ठान कार्निवल के रूप में महोदय श्री दीपक रावत जी, तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी महोदय श्री ललित मोहन रयाल जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और आज पुनः सुखद संयोग है कि आप आयुक्त के रूप में एवं जिलाधिकारी के रूप में